12 तारीख से MP प्लस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार जो है वो किसका पुत्र था? बिंदुसार जो पुत्र था वो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला 2023 का चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश बना है, MP। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बाई केसी बाडियार को सम्मानित किया गया है। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो देखिए, ये मिले हैं मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नरेंद्र नारायण पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। MP के खनन मंत्री का क्या नाम है? तो MP के जो खनन मंत्री हैं वो हैं श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश का जो गठन है ये कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956। कृषि क्षेत्र 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये हो जाएगा 3.9%। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास की स्थापना किस सन में हुई? तो ये हुई है 1987। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू हुई? 1999। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ। MPRDC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल। रोलिंग प्लान की अवधि बताओ। 1978 से 80। 1978 से 80। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो ये की है न्यूटन। बुमनिया ऑन जैम नाम से पहल कब से शुरू हुई? 14 जनवरी 2019। ट्रेविस कालानिक और गैरेट कैंप किस चीज़ के संस्थापक का नाम बताओ? तो ऊबर। RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बीमा क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से। पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। कहाँ पर? झेलम नदी। आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट कब बनी? तो 15 अगस्त 1947 को बनी थी, 1947। रूबेला वायरस की खोज किसके द्वारा की गई? तो पॉल डी पार्कमैन और उनके सहयोगियों और थॉमस H बेलर और फ्रैंकलिन A नेवा के द्वारा। अगला है, MP के पहले राज्यपाल का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा BP सीतारमैया। कौन है? BP सीतारमैया। विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो। अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 से घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। MP बजट 2022-23 में शिक्षा का बजट कितना प्रावधान किया गया? 27,792 करोड़ रुपए। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य है? 13 ताली जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा, राजस्थान। आर्थिक संकट 1991 का कारण बताओ।
भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से पैदा हुआ था। आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भरता और सोवियत संघ का विघटन इसकी मुख्य वजह थी। एमपी का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है बैतूल में। कहाँ पर है? बैतूल। मैंगटियन कौन से देश का अंतरिक्ष स्टेशन का अंतिम मॉड्यूल है? बताओ। तो ये हो जाएगा चीन। एमपी राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह। कौन है? बसंत प्रताप सिंह। बजट 2023-24 में कृषि के लिए कितने रुपए की व्यवस्था की गई? तो 1.25 लाख करोड़ रुपए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत की तलहटी में है। चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। लाडली बहन योजना के अंतर्गत सालाना कितनी राशि दी जाएगी? तो 12,000 रुपये। ओके। आर्यल कश्यप किससे संबंधित हैं? तो ये क्या हैं? ये एक गणितज्ञ हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ 2007। आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं? 7वां आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। भारतीय आत्मा के रूप में किस कवि को जाना जाता है? इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये हिंदी का क्वेश्चन है। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश और दिल्ली के 8 शहरों के 11 वेन्यू। भारत के कानून मंत्री कौन है? तो भारत के कानून मंत्री हो जाएंगे अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल, यह हैं कानून मंत्री। ब्रिटिश अंपायर पत्रिका द्वारा किस भारतीय अभिनेता को अब तक के 50 अभिनेताओं में से शामिल किया गया? तो ये हो जाएंगे शाहरुख खान। क्या हो जाएगा? शाहरुख खान। कौन सा देश भारत के साथ अपनी ज़मीन साझा नहीं करता? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। बहमनी साम्राज्य का प्रधान राज्य मंत्री कौन था? महमूद गबन। परमाणु रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में? तो ये किया जाता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम। भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ बनाई जा रही है? मध्य प्रदेश के सांची में बनाई जा रही है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? 44वें संशोधन द्वारा। किस गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त है? तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो ये हो जाएगा कनिष्क के दरबारी कवि थे। पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। एलोरा की गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में किन दो देशों के बीच मैच खेला गया? भारत और वेस्ट इंडीज। भारतीय वनडे क्रिकेट मैचों में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हो जाएंगे रोहित शर्मा। कौन हो जाएंगे? रोहित शर्मा। किसको 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया? सरिस्का अभयारण्य को घोषित किया गया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी रोग। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो 21%, 21%। अजंता की गुफाएं विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल हुई? 1983 में, 1983 में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से एक रोग होता है घेंगा। सीता साहू मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं रीवा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। बे का डायमेंशन क्या होता है? LT-1। किशोर कुमार ने कितने फिल्म फेयर अवार्ड जीते? तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम है वो क्या है?
हैली राष्ट्रीय उद्यान। गोवा के जो मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो नृत्य हैं वो कौन से हैं? सुआ नृत्य, राउत नाचा, कर्मा, ककसार और गौर नृत्य। छोलिया नृत्य कहाँ का है? तो ये है उत्तराखंड का कुमाऊं। कल्चर ऑफ सिटीज़ पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है लुइस ममफोर्ड ने लिखी है। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में स्थित है? ये स्थित है भारत और श्रीलंका। नर्मदा प्रगति पत्र की जो लंबाई है वो कितनी है? 867 किलोमीटर। यकृत जो है वो कैसी ग्रंथि है? तो यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर का नाम बताओ। तो मकरंद देउस्कर। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई बताओ। तो 1350 मीटर। अजरबैजान का ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सर्जियो पेरेज ने। मिश्र धातु की परिभाषा बताओ। तो एक मिश्र धातु कम से कम एक अन्य धातु या अधातु के साथ एक धातु का संयोजन है। कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए सहायक होता है? तो थ्रोम्बोकिनेज। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को में कब शामिल हुई? तो ये शामिल हुई हैं जुलाई 2003 में शामिल हुई। पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो वायरस से। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? खजुराहो। यूनेस्को का विस्तारित रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कांचीपुरम कहाँ का है नृत्य? कांचीपुरम कहाँ है? देखिए ये है तमिलनाडु। कौन से संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? तो 31वां। भारत का कौन सा अभयारण्य मिश्रित है तथा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पट्टाडकल जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, वह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक। देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ कुल 10 मंदिर हैं जिनमें एक जैन धर्मशाला भी शामिल है। इन्हें घेरे हुए ढेरों चैत्य पूजा स्थल एवं कई अपूर्ण आधारशिलाएँ हैं। यहाँ 4 मंदिर द्रविड़ शैली के हैं, 4 नागर शैली के हैं एवं पापनाथ मंदिर मिश्रित शैली का है। पट्टदकल्लू को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। भारत में सबसे ज़्यादा विनाशकारी अकाल पड़ा तो 1943 से 44 में बंगाल, जो कि वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। एक भयानक अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प कर अपनी जान गंवाई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। माना जाता है कि अकाल का कारण अनाज के उत्पादन का घटना था, जबकि बंगाल से लगातार अनाज का निर्यात हो रहा था। अगला है सीएम ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बजट 2023-24 के आधार पर कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी? तो 8000 किलोमीटर। नकद आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं? कुल जमा का एक विशेष प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरक्षित के रूप में रखा जाना है। साइटोकाइनिन की खोज किसने की? साइटोकाइनिन की खोज सर्वप्रथम निकोटियाना टोबैकम तंबाकू के कैलस ऊतक संवर्धन के समय मिलर, स्कूग और स्ट्रॉन्ग ने 1955 में की थी। स्वच्छ अभियान की टैगलाइन बताओ। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी यकृत। भार कैसी राशि है? तो भार ये राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। रक्त का थक्का कौन सा विटामिन जमाता है? तो विटामिन के।
द्रव की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला ईट राइट रेलवे स्टेशन कहाँ बना? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश का पहला ईट राइट स्टेशन है। किसके शासनकाल के दौरान राजस्व मंडल की स्थापना हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नोबेल पुरस्कार 1972 का खिताब किसने जीता? किसी ने भी नहीं। राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में कितनी बार अभी तक लग चुका है? 3 बार। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। तबले की ताल पर निकलने वाली ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? 30। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।